संतोष पी शिंदे है। मैं सहायक निदेशक वस्त्र समिति भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय मुंबई से हूँ। आज जो प्रोग्राम हुआ वो जूट मार्क इंडिया का प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था। तो ये जूट मार्क इंडिया क्या है कि जूट मार्क इंडिया के अंतर्गत हम जूट प्रोडक्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो जैसे कि ये जो स्कीम 2022 में नेशनल जूट बोर्ड ने लॉन्च की थी, 2023 से टेक्सटाइल कमेटी वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है और इसमें सारे लोगों को बेनिफिट है, जैसे कि आर्टिसंस है, मैन्युफैक्चरर है, सोसाइटीज़ है, अपेक्स बॉडीज़ है, रिटेलर है, ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर है, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सारे लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। तो ये स्कीम किसके लिए है? उनके लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि जिस प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसमें 50% से ज़्यादा जूट फाइबर होना चाहिए और हम इंडिया का जूट को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसके लिए जो प्रोडक्ट बना है वो इंडिया में बना हुआ, ये 2 जो क्राइटेरिया जो फुलफिल कर रहा है उसके लिए ये योजना के अंतर्गत हम जूट मार्क इंडिया का लेबल इशू करेंगे और इसके अंतर्गत पूरा एप्लीकेशन से लेके वेरिफिकेशन होके और जो जेन्युइन प्रोड्यूसर है, जो जेन्युइन मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए ही ये लेबल दिए जाएंगे। और जो जूट लेबल जो बना है, जैसे हम जूट लेबल की जरूरत क्या है, तो जैसे कि हम सोने में देखते हैं कि प्यूरिटी देखा जाता है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, तो वो हॉलमार्क से पहचाना जाता है, BIS मार्क से पहचाना जाता है। उसी प्रकार एक लेबल आपको एक आइडेंटिटी देती है। जैसे हैंडलूम में देखा तो हैंडलूम मार्क लेबल है, आप सिल्क का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सिल्क मार्क लेबल है। उसी प्रकार जूट के लिए जूट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होने के लिए और राइट यूजर को राइट प्रोडक्ट मिलने के लिए जूट मार्क लेबल हमने बनाया है। और जूट मार्क लेबल में पिक्चर में वो जूट का पौधा का पिक्चर मिलेगा और उसके साथ एक QR कोड मिलेगा। तो हर एक लेबल को अलग QR कोडिंग होती है और जो जेन्युइन जूट प्रोड्यूस करता है उसके लिए ये लेबल दिए जाते हैं। उसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर उतना ही लेबल दिया जाता है कि ताकि उसका मिसयूज ना हो और ये लेबल QR कोडेड होने के कारण वो सिक्योर है। तो ये माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जूट एक नेचुरल फाइबर है, जूट को गोल्डन फाइबर माना जाता है, जूट बायोडिग्रेडेबल है, जूट सस्टेनेबल है। तो हम अपना देश का, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है, तो अपना ही प्रोडक्ट, अपना ही नेचुरल मटेरियल यूज करके उसको हम बढ़ावा दें, उससे जूट का धागा बनाए, कपड़ा बनाए, जूट का ट्रेडिशनल प्रोडक्ट तो है ही, वो छोड़ के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में भी जाए और उसको इंडिया में सप्लाई करे, या आपको अच्छा स्कोप है तो ग्लोबली मार्केट में जाना है तो एक्सपोर्ट करे। और ये जूट मार्क लेबल आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। जब आप जूट मार्क लेबल ये स्कैन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इंडिया में कौन सा कोने में ये प्रोडक्ट बना है। आज अगर लखनऊ में प्रोडक्ट बना है, वो जम्मू में गया या चेन्नई में गया, केरला में गया, तो आप स्कैन करके देख सकते हैं। तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये किसने मैन्युफैक्चर किया, ये उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और उसमें आपको और भी चीजें मिलेगी कि उसमें चाइल्ड लेबर यूज नहीं किया है। बोला जाता है कि ये लेबल एश्योरेंस क्रिएट करता है, जेन्युइनिटी क्रिएट करता है। तो हम सबको ये करते हैं कि ये स्कीम का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा जूट मार्क इंडिया का लेबल ये करके अपना देश का प्रोडक्ट को देश में और ग्लोबली उसको अच्छा सा स्कोप। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो आम जनता को हमारे जूट के उत्पाद कहाँ से कैसे वो खरीद सकती है, कैसे उनको विक्रय कर सकती है? कुछ केंद्र वगैरह हैं हमारे? हाँ, जूट उत्पादन के लिए एक तो जो प्रोडक्ट बनाना है, आप पहले रॉ मटेरियल से सोचना है। तो रॉ मटेरियल लेके इसका ज्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। तो एक नेशनल जूट बॉडी एक ऐसा बॉडी है वो इसका बारे में आपको रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट तक बनाने तक और आपका प्रोडक्ट मार्केटिंग तक हेल्प कर सकता है। तो आप नेशनल जूट बोर्ड बॉडी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं इसका जूट का ये करने के लिए। और हमारी वस्त्र समिति इसका बढ़ावा के लिए जो स्कीम आई है JMA के स्कीम के अंदर उसको बढ़ावा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, अधिकांश लोग देखा जाता है कि प्लास्टिक के ही उत्पाद बैग्स वगैरह यूज करते हैं, तो क्या लगता है ऐसा क्या कारण है कि उनका रुझान जूट की तरफ बढ़ नहीं रहा है?
प्लास्टिक क्या है कि एक मैनमेड फाइबर था और उसका जो रॉ मटेरियल है पहले की सस्ता मिल जाता था। तो कोई भी बैग बनाए, पॉलीथीन की बैग बनाए तो प्लास्टिक का बैग यूज करो और यूज एंड थ्रो टाइप हम यूज करते थे। लेकिन उसका आप शॉर्ट टर्म के लिए एडवांटेज है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचेगा तो एनवायरनमेंट को घातक है। वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और एनवायरनमेंट वो सॉइल में मिक्स नहीं होता है। लेकिन जूट प्रोडक्ट नेचुरल होने के कारण वो बायोडिग्रेडेबल है और वो ऐसा नहीं कि एक बार यूज करके फेंक दो, वो रिपीटेबली यूज कर सकता है, उसको रिसाइकल कर सकता है, उसको अपसाइकल कर सकता है। ये सारा जूट में फायदा है, प्लास्टिक में ये चीजें बहुत कम हो जाए। सर धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम अंजलि सिंह है, लोग मुझे जूट वाली अंजलि के नाम से जानते हैं। लखनऊ में आप क्या सेवाएं दे रही हैं? हम लोग जूट की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं जो कि 100% महिलाओं द्वारा चलाई जाती है। पिछले 15 सालों में हम 7,500 महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुके हैं और इस वक्त 740 महिलाओं को एक क्लस्टर चला रहे हैं जो कि सपोर्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने स्फूर्ति परियोजना के तहत। इसके साथ साथ हम नेशनल जूट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम 2 स्कीम्स चला रहे हैं, JRCPC जिसमें हम महिलाओं को समूह बनाकर उन्हें रोजगार परक ट्रेनिंग देते हैं जूट के बैग्स बनाने की जी, और जूट रिटेल आउटलेट जिसमें जितना भी सेल होती है उसमें सरकार हमको इंसेंटिव देती है जूट के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की वजह से। और इसी के साथ साथ हम लोग जुड़े हैं टेक्सटाइल कमेटी से जिसने हमें जूट मार्क इंडिया लोगो दिया है जो कि प्रमाणित करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 100% जेन्युइन है और 100% जूट है उसमें। तो इसका ये प्रमाण है। उसमें आप देखेंगे अगर स्कैनर लगा हुआ है, अगर कोई भी उसको स्कैन करेगा कहीं भी उस बैग पे लगा हुआ जाता है तो उसको ये पता चलेगा कि ये बैग किस संस्था ने बनाया है। तो वहाँ पर उनको हमारी संस्था जूट फॉर लाइफ का नाम दिख जाता है। आज जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है क्या उद्देश्य था, क्या उसकी योजना? इसका उद्देश्य यही था जूट मार्का इंडिया को सर्टिफिकेशन को के बारे में अवेयर करना लोगों को, क्योंकि हम लोग भी इस्तेमाल कर रहे थे पिछले 1.5 साल से, लेकिन उसकी इतनी प्राथमिकता हम नहीं समझ पाए थे। हम अपने कारीगरों को नहीं समझा पाते थे कि ये क्यों लगाइए और क्यों ना लगाइए। तो आज बहुत सारे लोग इससे जागरूक हुए हैं, सारे उद्यमी महिलाएं जागरूक हुई हैं कि क्यों इसको लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हॉलमार्क जरूरी है गोल्ड के लिए, वैसे जूट मार्क जरूरी है जूट के लिए। आमतौर पे देखा जाता है कि जो जनता होती है वो प्लास्टिक के थैले वगैरह अधिक उसका उपयोग करती है, तो उनको हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि वो जूट के उत्पाद का उपयोग करें? ये बहुत बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है क्योंकि हमारे लोगों को आदत डालनी है जूट की। एक पन्नी लेना बहुत आसान है, 50 पैसे में मिल जाती है, लेकिन वही 50 रुपए का बैग वो ये नहीं समझते कि वो आपके 50 साल आपके साथ रहने वाला है, कम से कम 5 साल तो कहीं नहीं गया। और वो आप रोज लेके चलेंगे। आपके अगर कुछ ब्रांड छपा है तो आप अपने ब्रांड को आप कैरी करते हैं, किसी को देते हैं तो वो आपका नाम लेकर चलता है। तो ये सोच बदलने की जरूरत पड़ेगी कि क्यों 50 पैसा नहीं, क्यों हम 50 रुपए खर्च करें। तो ये आदत डालनी है। बहुत कुछ काम कर रहा है जूट फॉर लाइफ इस क्षेत्र में, लेकिन अभी बहुत जागरूकता फैलानी है और आपके माध्यम से सबको जरूरत, मैं भी चाहूंगी कि आप भी जुड़ें और इस मुहिम को आगे लेके जाएं कि लोग जूट को अपनाएं, क्योंकि कितना दुष्प्रभाव हो रहा है हमारे पर्यावरण पे ये तो हम सब जानते हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति संवर्धन कि इसके में जूट क्या भूमिका निभाता है? किस जूट तो गोल्डन फाइबर है, एक परिवर्तन की डोर है। एक तो तरफ आत्मनिर्भरता दे रहा है, महिलाओं को सशक्त कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक का, वो दे रहा है। तो हम आगे की अपनी जनरेशन्स के लिए संवर्धन का काम कर रहे हैं अगर हम जूट को बढ़ावा दे रहे हैं, और अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अपनी जूट को, पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं। आप नारियों के लिए इतना कार्य कर रही हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, कन्याओं और नवयुवतियों के लिए कोई संदेश देना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम नारियों को, महिलाओं को बहुत सशक्त बना के ऑलरेडी भगवान ने भेजा है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन ये संबल जो है वो हमें अपने अंदर से ही निकालना होगा। हर महिला, हर बच्ची जो भी कुछ काम करना चाहती है, वो अगर जब तक खुद से नहीं चाहेगी और खुद जिद पे नहीं अड़ जाएगी तब तक वो नहीं कर पाएगी। चाहे कोई उसको आगे बढ़ा दे, वो नहीं बढ़ेगी जब तक उसके अंदर खुद से आवाज नहीं आएगी। तो उन्हें अपने अंदर हिम्मत करनी, और यकीन माने उनसे ये भी कहना है कि आप एक बार आगे बढ़ गए ना, तो जो हमेशा से खींचते थे वो आपके पीछे खींचे, कब खींचे चले आएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार। थैंक यू। का आयोजन किया गया है जहां पर आपकी उपस्थिति है, क्या कहना चाहेंगी इस कार्यक्रम के बारे में? ये जूट मार्क इंडिया बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है जो कि नेशनल जूट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा इशू किया जाता है, और ये प्रमाण है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो 100%
शुद्ध है और जूट से बना हुआ है। और इसको हम अपने से कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि जूट फॉर लाइफ एक संस्था है जो कि जूट के बैग्स वगैरह के प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रही है, और उत्तर प्रदेश में हम एकमात्र संस्था है जिसको भारत सरकार ने जूट मार्क इंडिया सर्टिफिकेशन दिया है। हमारे हर बैग पर ये टैग लगा होता है, ये जिसमें एक स्कैनर दिया हुआ है, जिससे स्कैन जब आप कोई भी कहीं पर भी ये बैग सप्लाई हो रहा है और कोई स्कैन करता है तो उसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इस संस्था ने बनाया है। तो इसकी महत्वता ये है, और भारत सरकार इसको प्रमाणित कर रहा है कि आपको बेसिकली लोगों को, उद्योगों को, जूट उद्योगों को, उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है। असली और नकली में पहचान कराने की पहल है कि कैसे आप जूट को शुद्ध प्योर जूट को अपनाएं। आजकल प्लास्टिक और पॉलीथीन कितना उसका दुष्प्रभाव है पर्यावरण पर, तो उसको हटाकर आपको कैसे प्योरिटी की तरफ जाना है। जैसे हॉलमार्क की जितनी इम्पोर्टेंस है, वैसे ही जूट उद्योग में जूट मार्क इंडिया की इम्पोर्टेंस। मैम, महिलाओं के लिए कितना कारगर है ये? महिलाओं के लिए, महिलाएं हमारे तो जूट फॉर लाइफ संस्था प्योरली महिलाओं के लिए है। 700 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। नेशनल जूट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की 15,000 महिलाओं को हम 7,500 महिलाओं को हम पिछले 15 सालों में ट्रेनिंग दे चुके हैं DRCP स्कीम के तहत, और टेक्सटाइल कमेटी से हमें ये जूट मार्क लोगो मिला है। तो हर महिला जो काम कर रही है वो अगर अच्छा काम करेगी और उसको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा प्रोडक्ट जो है 100% जेन्युइन है, तो वो उनके कार्य को और संबल बनाता है और उनको एक अपने आप को अच्छे तरीके से समाज में पेश, और उनको हिम्मत देता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो कोई गलत काम नहीं है और कोई भी उसमें दुष्प्रभाव नहीं है, चाहे पर्यावरण हो, चाहे उनके परिवार के ऊपर हो, और वो अच्छा काम करें। मैम, इस मंच के द्वारा क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाएं आगे आकर काम करें, जेन्युइन काम करें, और अपने लिए जो है वो एक ऐसा काम चुने जिससे उन्हें सम्मानजनक प्लेटफॉर्म मिल पाए, और जहां पर वो एक डिग्निटी के साथ काम कर पाएं, 4 पैसे कमा पाएं। क्योंकि हमारा मानना है कि जब महिला कोई रेगुलर इनकम कमाती है तब उसकी स्थिति सुधरती है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और नेशनल जूट बोर्ड, टेक्सटाइल कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्फूर्ति परियोजना के तहत हम जो है जूट के उत्पादों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।